जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में आज पूर्व 11:30 बजे स्थानीय इंदिरा बाल भवन में आयोजित स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह सहित बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी, अध्यापक गण एवं स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थी। जिलाधिकारी कौर द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में कोई भी बच्चा स्कूल में नामांकन करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। 100% रूप से बच्चों का नामांकन हो और उन्हें गुणवत्ता पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जनपद की जनता का भी आह्वान किया कि स्कूल चलो अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हमारा बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है जो पिछले सालों में हुआ है उससे ज्यादा संख्या में हो। आज हम सब लोगों ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीकास्ट भी सुना, उनकी बात सुनी। प्रदेश में बहुत नए माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में और हमारे जनपद में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए हैं, चाहे स्कूल्स में कंप्यूटर लाइब्रेरी बनना हो, चाहे बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई कराना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सब चीज़ें, बिल्डिंग, बेंच, सब चीज़ें हैं। बट अब हम पढ़ाई की तरफ भी और ज़्यादा फोकस ध्यान दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आइडेंटिफाई करें, ढूंढें। कहीं कोई बच्चे ऐसे छूट तो नहीं रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको चिन्हित करके हमको अपने स्कूल में उनको लेके आना है। यही काम हम लोग सब मिलकर करेंगे और एक यहाँ से एक प्रण करके जाएंगे, एक मतलब अपने मन में विचार करके संकल्प करके जाएंगे कि हम इस अभियान में अपनी भागीदारी देंगे, सच्चे मन से देंगे। स्कूल आवर्स के बाद भी कोशिश करेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा अपने गांव के या अपने मोहल्ले के पेरेंट्स के साथ, वहाँ रहने वाले लोगों के साथ जरूर जुड़ें ताकि रजिस्ट्रेशन जो है हम वो बढ़ा सकें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन के आउवा गांव से आज मुस्लिम समाज के पूर्व सदर समाज सेवी इमामुद्दीन पठान सहित 8 लोग मक्का मदीना हज उम्रा जियारत के लिए आउवा गांव से रवाना हुए। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर आज जियारत उम्रा यात्रा को जा रहे हज उम्रा यात्रियों को विदाई दी गई। गांव में सर्वजाति समूह द्वारा उम्रा यात्रा को मक्का मदीना जा रहे हज यात्रियों का माला साफा द्वारा बहुमान कर उनको विदाई दी और कौमी एकता की सुंदर मिसाल पेश की। हिंदू समाज के समाज बंधुओं द्वारा उनका जगह जगह माला साफा द्वारा बहुमान कर ढोल नगाड़ों के साथ उम्रा जियारत यात्रा को रवाना किया और हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर मिसाल पेश की। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी एवं सर्वजाति समूह अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 लीलकी नदी के टूटे पुल के नीचे दिए गए बाईपास पर अत्यधिक गड्ढे की वजह से आज अचानक एक ट्रैक्टर वाहन पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसे आहुआ प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार बीते 1 महीने से लिलकी नदी के पुल में दरारें आ जाने से प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग बाईपास दिया गया। बाईपास में ज्यादा गड्ढे और बजरी होने की वजह से अक्सर यहाँ हादसे हो रहे हैं। इससे पूर्व भी अनेक वाहन वाले हादसे का शिकार हो चुके हैं। आज अचानक एक खराब हुए ट्रैक्टर की मरम्मत के एक ट्रैक्टर की ट्रॉली लोड कर ट्रैक्टर वाहन चालक मारवाड़ की तरफ जा रहा था। अचानक आउवा गांव की टूटे पुल के निकट बाईपास पर संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर वाहन पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। 1 महीना भी जाने के बाद भी बाईपास मार्ग सही नहीं करने की वजह से अक्सर यहाँ हादसे हो रहे हैं। ग्रामीण बार बार ज्ञापन दे रहे हैं पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर सड़क निर्माण पुल निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए खेतावास में स्थित सॉलिड वेस्ट प्लांट का बुधवार को जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने फीता काट व मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया और पुनः ये प्लांट चालू किया गया। उन्होंने इस अवसर पर वेस्ट प्लांट की प्रक्रिया की जानकारी ली एवं प्लांट का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि 250 टन कचरे निस्तारण का प्लान बनाया
नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि 250 टन कचरे निस्तारण का प्लांट बनाया गया था। राज्य सरकार स्तर पर बैठक होने के बाद आज 2 अप्रैल से वापस शुरुआत हुई। यहाँ पर 100 टन कचरे को प्रतिदिन कंपोस्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, जिससे आरडीएस और कंपोस्ट खाद बनेगा। जो आरडीएस बनेगा उसे सीमेंट फैक्ट्रियों में जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि प्लांट द्वारा कचरे निस्तारण से बनने वाली कंपोस्ट खाद को विभिन्न सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही खाद की गुणवत्ता जांच करने के लिए लैब व ऑफिस चालू कर दिया गया है। कंपनी के बकाया बिलों की पूर्ति कर दी गई है। प्लांट संचालन से शहर के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और कचरे के निस्तारण से ऊर्जा व खाद उत्पादन में काम आएगा। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, कार्मिक एवं कंपनी के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के जन जन की आस्थाओं के प्रतीक ऐतिहासिक एवं चमत्कारी झांझरिया हनुमान जी वार्षिक भजन संध्या एवं मेला आयोजन का शुरुआत हुआ। बीते रात्रि रात भर मंदिर परिसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर पर भजनों की प्रस्तुति दी। क्षेत्र की सबसे विशाल भजन संध्या आयोजन में जिले भर से सैकड़ों गांव से लोग पहुंचे एवं बालाजी के दरबार में माता टेक क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी, नगर पालिका अधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झांझरिया मित्र मंडल अध्यक्ष ताराचंद पालरिया एवं समस्त पदाधिकारी द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमान किया गया। आज विशाल मेले का एवं महाप्रसाद का आयोजन होगा। वहीं मेले में अपार भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए और पुलिस बल तैनात रहा। ऐतिहासिक भजन संध्या को लेकर पूरे झांझरिया मंदिर परिसर को भव्य तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। ऐतिहासिक भजन संध्या में देश के कोने कोने से एवं अमेरिका से भी प्रवासी बंधु समाज भजन संध्या में सम्मिलित हुए। मर्यादित बनेगा, आदर्श बनेगा, राम जी के परिवार जैसे बनेगा तो हमारा हिंदू समाज आदर्श बनेगा, मर्यादित बनेगा और आने वाले समय में इस हिंदू समाज के बल पर इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और मोदी जी का जो सपना है कि हम भारत को आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम लोग आदर्श बनेंगे, हम लोग मर्यादित बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी विकसित और विश्व गुरु बनेगा। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राम जी के परिवार से हम भी सीख ले। पुनः मैं सब यहाँ के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए, माननीय केसाराम जी ने जो एक बात कही कि यहाँ मंत्री जी आए तो कुछ न कुछ दे के जाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं माननीय विधायक जी को आश्वासन दिलाना चाहूँगा। मेरे पास अभी जैसे पशुपालन विभाग का मंत्रालय है, आपके क्षेत्र में एक भी पंचायत में पशु चिकित्सा उपकेंद्र बाकी नहीं रखेंगे। जितने भी आपके क्षेत्र है पूरी की पूरी लिस्ट बना के देना। सब पंचायत पर एक भी पंचायत खाली नहीं रखे, सब पर पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलेंगे। और जहाँ भवन आपके नहीं है, भवनों की लिस्ट मुझे दे देना, आपके भवनों की भी कोई कमी नहीं रखेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में मारवाड़ जंक्शन में पूरा पशु चिकित्सा के मामले में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में रानी थाना क्षेत्र के नाडोल आशापुरा माताजी मंदिर के निकट खड़ी कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कार चालक गंभीर घायल हो गया। तत्कालीन प्रभाव से स्थानीय लोगों द्वारा घायल चालक को पाली के बांगड़ अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक उसके उपचार में जुटे हैं। पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार बीकानेर के जेतपुर से यात्रियों को लेकर दर्शन करवाने उक्त चालक आशापुरा माताजी मंदिर आया था। अचानक शॉर्ट सर्किट कार में आग लगने से चालक गंभीर घायल हो गया एवं झुलस गया। सूचना से रानी थाना पुलिस की मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहाँ पे अपना आदमी है क्या? आगे मत जा, आगे मत जा। वो है बंदे अभी आ रहे हैं काम से, वो तो साथ में थे, भाड़ा करके ले थे गाड़ी अपनी। वो भाड़ा कर रहे थे गाड़ी? अभी गाड़ी गांव से आदमी आ रहे हैं। जो वो गाड़ी जब पड़ी है वहाँ पर कोई है क्या अपना आदमी?
ना वहाँ पर कोई नहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार लगातार नवाचार कर रहे हैं। वे अपराधों के नियंत्रण पर तो खास ध्यान दे ही रहे हैं, आमजन की पुलिस से जुड़ी परेशानियों के निस्तारण को लेकर भी गंभीर है। हाल ही में उन्होंने अपने एयरपोर्ट स्थित आवास पर अहर्निश सेवा महे नाम से परिवादी कक्ष खोला है। इसमें जोधपुर रेंज के दूर दराज के इलाकों से आने वाले फरियादियों की 24 घंटे सुनवाई होगी। इसका शुभारंभ उन्होंने मंगलवार को एक फरियादी से ही करवाया। आईजी ने बताया कि कार्यालय समय में यहां वे खुद सुनवाई करेंगे, जबकि कार्यालय बंद किसी न किसी कर्मचारी की यहां ड्यूटी होगी, ताकि जब भी कोई व्यक्ति फरियाद लेकर आए तो उसके लिए यहां कक्ष खुला रहेगा। यहां कोई न कोई कर्मी हमेशा उपलब्ध होगा जो उनकी सुनवाई करेगा। उन्होंने बताया कि राजकीय अवकाश पर भी इस कक्ष पर सुनवाई की व्यवस्था होगी। फरियादियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। मोबाइल नंबर भी जारी किए। आईजी विकास कुमार ने आमजन को सूचना देने के लिए अपने नंबर भी जारी कर रखे हैं। इस पर व्हाट्सएप कर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा रंज स्तरीय कंट्रोल रूम संजय भी ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर अपराधियों के विरुद्ध सूचना दी जा सकती है। आईजी कार्यालय की टीम सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखती है। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में साइक्लोनर टीम ने अब तक 90 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एनडीपीएस, पेपर लीक और अन्य गंभीर मामले से जुड़े अपराधी शामिल हैं। बाहरी राज्यों और यहां तक कि अन्य देशों से भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस टीम में डेटा रिसर्चर और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी शामिल है, जिन्होंने अपराधियों की धरपकड़ में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले तो 90वें अपराधी को साइक्लोन टीम के बाद में ये एक बड़ा धमाका, 24 घंटे आप जनसुनवाई करेंगे। पुलिस की हम लोगों की दो ही प्राथमिकताएं हैं, एक तो अपराधियों की नकेल कसना और दूसरा ये है कि आम जन की जो समस्याएं हैं, सुरक्षा संबंधी, अपराध संबंधी, कानून व्यवस्था संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उनका समय पर और समुचित निस्तारण हो। उस दृष्टि से अहर्निशम सेवा महे केंद्र शुरू किया गया है, जो 24/7 यानी राउंड द क्लॉक पूरे दिन चलता रहेगा और हर समय यहाँ पे परिवादियों की सुनवाई होगी। अमूमन क्या होता है कि ऑफिस 6 बजे 7 बजे खत्म हो जाता है, बट किसी की व्यथा कभी भी हो सकती है। किसी के साथ कहीं पे कोई घटना हो रही हो, कहीं प्रतिक्रिया सही नहीं दी जा रही हो, प्रतिसाद सही नहीं हो रहा हो, तो अब अगली सुबह तक इंतजार करना घातक हो सकता है। दूसरा यह है कि 700 800 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या लेके। गरीब लोग हैं, अगर आने में लेट हो जाए, शाम हो जाए, तो रात कहाँ गुजारें, कैसे करें, फिर अगले दिन का है। तो उसके हिसाब से ये सेंटर खोला गया है कि आप जब भी आएंगे आपकी समस्या सुनी जाएगी और समस्या का जो भी समुचित निस्तारण पुलिस के स्तर पर होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर पानी पीने की, चाय की भी व्यवस्था इनके की जा रही है और इसमें 24 घंटे सुनवाई होगी। जब मैं कार्यालय में होऊंगा तब कार्यालय में सुनवाई होगी। कार्यालय समय के अलावा सैटरडे, संडे और कार्यालय समय के अलावा जो भी परिवादी यहाँ कर बैठेगा, एक स्टाफ हमेशा रहेगा यहाँ परिवार सेक्शन का और हमेशा 24 घंटे ही उसकी सुनवाई होगी। मैं खुद आके सुनूंगा उनको, उनको इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि लोगों को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, विधि सम्मत न्याय मिले और प्रक्रिया सम्मत न्याय मिले। किसी को ये तकलीफ ना हो कि उसको इंतजार करना पड़ रहा है या बीच में छुट्टी आ गई, वीकेंड आ गया या लेट से पहुंचा, कुछ भी नहीं। जब भी आएंगे परिवादी हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उनकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के हिसाब से अहर्निशम सेवा में है, यानी 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो पुलिस की दोनों प्राथमिकताएं, अपराधियों में खौफ, अपराधियों की नकेल कसना और लोगों की, आम जनों की समस्या का निस्तारण त्वरित तरीके से करना, इन दोनों ही दिशाओं में एक सार्थक कदम हम लोगों ने उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि दूर दूर से आने वाले लोगों को हम लोग यहाँ त्वरित न्याय समय पर दिलवा पाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के छोटी रानी गांव में रसराज होटल एंड रेस्टोरेंट में चल रही संदिग्ध गतिविधि के खिलाफ पास में मोहल्ले वासियों ने एसडीएम एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस होटल में कई साल से गलत गतिविधियां चल रही थी, जो दिन रात के समय में
बाहर से लड़कियों को लाकर के देह व्यापार जैसी गतिविधियां चला रहा है, जिससे हमारे मोहल्ले में निवास कर रहे लोगों की बहन बेटियों में डर सा माहौल बना हुआ है। होटल प्रबंधन के खिलाफ ठोस कदम उठा करके कार्रवाई कर होटल को पूर्ण रूप से सील किया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि जो इसके खिलाफ बोलता है उसका राजनीतिक दबाव से बनाकर के फंसा देते हैं। पूर्व में ऐसी घटनाएं कर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसमें 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पुलिस द्वारा पकड़ाकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के पुनाजिया रोड पर 2 दिन पूर्व महादेव टेंट हाउस में लगी भीषण आग में जमकर कोहराम मचा। अज्ञात कारणों से लगी आग से पास के 7 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मकानों में दरारें आ गई। घटना के बाद मारवाड़ के विधायक केसराम चौधरी और पशुपालन संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आज मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने और क्षतिग्रस्त हुए सभी 7 मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। आगजनी से मूलाराम देवासी, सोहनलाल देवासी, राजेंद्र देवासी, धनाराम देवासी, धनाराम देवासी, भमरी देवासी, राणाराम के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आगजनी में बेघर हुए देवासी समाज के 7 परिवारों पर अब टेंट में रहने को आगजनी में बेघर हुए देवासी समाज के 7 परिवार अब टेंट में रहने को मजबूर हैं। रानी नगर पालिका द्वारा उनके लिए टेंट का अस्थायी बसेरा की व्यवस्था है। सरकारी सहायता दिलाने के लिए विकास अधिकारी, तहसीलदार और भू अभिलेख निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। आज अब रानी गांव में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रानी गांव में एक टेंट जलकर पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। टेंट वाला का तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मगर आसपास के गरीब लोग जो रह रहे थे उनके मकानों की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज वो टेंट के अंदर बैठे हैं। तो ऐसी सूरत में राजस्थान की सरकार बिल्कुल जागरूक है और उन गरीबों के लिए जितनी भी जो कुछ भी सहायता हो सकेगी वो पूरी करेगी। उसके बाद पास में दिवासियों को बहुत नुकसान हुआ है, उनके बाड़े जलकर राख हो गए, किसी के घर में बकरियाँ जल गई, को बहुत नुकसान हुआ। उनके बारे में क्या करेंगे? ऐसा तो जनहानि या धन हानि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मगर बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें कुछ सामान जला है, तो निश्चित रूप से नुकसान तो हुआ है। हम चाहते हैं कि उनकी तहसीलदार जी, बीडीओ साहब और सभी मिलकर के इस बात को देखा है और यथा योग्य जितनी भी हम उनकी सहायता कर सके हमारी सरकार करेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। व्यवस्था अपने को करनी है, वो ऐसा नहीं सरकार पे छोड़ना है, ये अपनी जिम्मेदारी है। शादी ब्याह का घर था सर, हम क्या सोचे थे क्या हो गया, शादी का सामान पूरा चल। देखिए ऐसा करते हैं कि जैसे अभी आपके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था तो हमारे कमल हैं और बाकी लोग हैं वो सारी कर देंगे। रात को आ गया हमारे समाज वाले आए लोग, हाँ उसकी चिंता मत डालो। अपनी चिंता ये है कि जो आपके जो घर टूट गए हैं और ये घर में दोबारा अभी जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये गर्म रहेगा, जब तक गर्म रहेगा और कभी भी ये टूट सकता है। तो सबसे बड़ा खतरा अपना क्या है? घर का है खतरा, ठीक है ना। 3 या 4 जो अपने घर है उसका खतरा है। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। अभी सरकार से बात करेंगे, एसडीएम के पास जाएंगे कि भाई हमारे ये घर या तो तोड़ के दूसरे बनाने पड़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, पर आपकी आपकी जो मांग उठाने के लिए आपके लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट घर है, ठीक है ना, क्योंकि सब अपने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने सब के लिए घर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसी के लिए आज एमएलए भी अभी आता है तो मैं मिलके जाऊंगा, नहीं तो एसडीएम से मिलके जाएंगे, पूरा लेटर देंगे, पूरा दबाव डालेंगे ताकि आपके घरों के लिए आपको मुआवजा मिले, ठीक है। और यहाँ की जो पूरी टीम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
भारत विरोधी ताकतों द्वारा गढ़े गए कथानक को जारी रखने के लिए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि एक तरफ वह देश के स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय लेती रहती है और दूसरी तरफ वह देश में पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि जैसे देशों द्वारा स्थापित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर ताहिर चौधरी ने दुख जताया कि जब हमारे जवान आतंकवादियों से लड़ने में व्यस्त थे तब कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर चल रही थी और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई है और राष्ट्र और समाज के मुद्दों से अप्रभावित है। जम्मू और कश्मीर में उन्होंने कांग्रेस की ओर से एनसी के साथ अपना नाम जोड़ने की हताशा और बाद की ओर से घोर उपेक्षा का मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने बेशर्मी से जम्मू और कश्मीर और पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और संगठित प्रचार और अभियान के जरिए दूसरे देशों में भी देश को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस को राष्ट्रीय मामलों को चलाने में अपनी विफलताओं, अपने भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और बताया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता अपने भ्रष्टाचार के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आज जो है किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था कुछ पार्टियों द्वारा चलाई जा रही है और किस वो हाशिए पर आज है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी और बड़ी बहन उनके साथ में रजनी सेठी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। आप सभी मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पार्टी की तरफ से शॉर्ट नोटिस पे भी आप आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो मेन इशू है जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ये दावा करती है कि भारत देश में जितना योगदान उस पार्टी का है और किसी का नहीं है। ये बात मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। वो कांग्रेस पार्टी जिसका नैरेटिव अमेरिका से स्टार्ट होता है, जर्मनी से स्टार्ट होता है, इटली से स्टार्ट होता है और उस नैरेटिव को देश के अंदर चलाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा आज भी सर्च ऑपरेशंस कठुआ में चल रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे थे, हमारे जवान वहाँ पे 1-to-1 मिलिटेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। 4 जवान हमारे शहीद हो गए हुए थे उस दिन और कांग्रेस पार्टी उस दिन जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टेट हुड का दर्जा मांगने की बात की जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। ये वो पार्टी है जो आज पूरी तरह से वेंटिलेटर पे जा चुकी है, जिसे अपने हालात मालूम हैं। कांग्रेस पार्टी को ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम में उनको कितने वोट दिए, कितने परसेंटेज वोट उनके हैं। जिनके कंधे पे कांग्रेस पार्टी हाथ रख के जम्मू कश्मीर में चल रही है, वो पार्टी वो सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनको अपना नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी के हालात हैं। और देश की बात की जाए, इस परिवार ने, गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, इस परिवार ने पूरे देश को घोटालों के सिवा कुछ नहीं दिया। उसकी वजह आज ये है कि कांग्रेस आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, ये आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हो, आपकी नज़र हर चीज़ पे रहती है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। अगर इनका वोट शेयर हम काउंट भी करें तो मुझे लगता है उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन लगती है, क्योंकि उसके साथ अलायंस करके ये सरकार इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन के टाइम पे बार बार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ते थे और अब्दुल्ला परिवार बार बार अपना हाथ छुड़ाता था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि इस डूबते हुए जहाज़ का ज़्यादा सहारा लिया तो कहीं हम भी इसके साथ ना डूब जाएं। और ये वो लोग जिनके हालात ये हैं, जो इन हालात में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बाहर की कंट्रीज़ में देश के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। जब आप हिस्ट्री देखिए, जब राहुल गांधी बाहर गए हैं तो इन्होंने देश के लिए कभी भी पॉजिटिव बात नहीं की होगी, तिरंगे के लिए कभी भी पॉजिटिव बात नहीं की होगी। इस सोच के लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? आज कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो इनके लीडर अपने आप को बड़ा दिग्गज समझते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ख़त्म होती जा रही है, इसके अंदर से वो जो एक डर है, जो एक खौफ इनके अंदर आ चुका हुआ है कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहीं ना कहीं वो
मुझे लगता है कि जब बाहर आता है तो ये उस टाइम पे नहीं देखते कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, किन पे बात नहीं करनी चाहिए, और उस टाइम पे इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह किया जाता है। और एक आम इंसान को दुख भी होता है कि हमारे जम्मू के लीडर वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना पास देखना चाहिए कि किन हालात में कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया, कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन से घोटाले देश में किए जिनकी इंक्वायरीज आज भी चल रही हैं, इनके दिग्गज लीडर्स गांधी परिवार की इंक्वायरीज चल रही हैं, उनके आज भी केसेस चल रहे हैं, और आज भी वो लोग अगर इस तरह के हथकंडे देश में चलाएंगे, इस तरह का एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी करेगी, तो मुझे लगता है ना तो जम्मू कश्मीर का आवाम ना देश का आवाम इनको माफ़ करेगा। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कृषि महाविद्यालय भुसावर में 2 अप्रैल 2025 को अंधत्व निवारण सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि दृष्टि के बिना विश्व सूना है। भारत में 10 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित हैं एवं दुनिया भर में अंधे लोगों की संख्या 37 मिलियन है। अंधता निवारण के लिए जन जागरूकता जरूरी है। उदयभान डी ने बताया कि रुबेला और टीकाकरण के माध्यम से जनजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निया दान के लिए लोगों में जागरूकता, नेत्र देखभाल का ज्ञान, नेत्र संबंधित बीमारियों एवं मोतियाबिंद का समय पर उपचार इत्यादि निःशुल्क उपचार इत्यादि आवश्यक है। डीन ने बताया कि गर्मी के मौसम में आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे आंखों में जलन और दीर्घकालिक नुकसान का जोखिम बढ़ता है। हमें अपने नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। आंखों की चोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा को दृष्टि का मुख्य चोर कहा जाता है और वह अंधेपन का कारण बन जाता है। दृष्टि ईश्वर का एक अनमोल उपहार है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर अंधता निवारण सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। दृष्टि भगवान का एक अनमोल उपहार है और जागरूकता की कमी से भारत में 10 मिलियन लोग अंधता के शिकार हैं। विश्व भर में इनकी संख्या 37 मिलियन है। हम थोड़े जागरूक रहें, जैसे कि समय पर आँखों की चेकिंग करवाएं। मोतियाबिंद के कारण अंधता हो सकती है, या फिर विटामिन ए या कुपोषण की वजह से अंधता हो सकती है, तो हमें विटामिन ए और पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें थोड़ी सी आँखों की प्रॉब्लम, आँखों में जलन ज़्यादा होती है। इसके बचाव के लिए हमें कलर्ड चश्मा पहनना चाहिए, और यदि दृष्टि दोष है तो उसमें भी जो है हमें उचित नंबर का चश्मा, वो आजकल छोटी उम्र में भी होने लग गए, वो चश्मा भी लगाना चाहिए। साथ ही हमें नेत्रदान को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो दृष्टिहीनता के शिकार हैं उनके लिए नेत्र प्रत्यारोपण किया जा सके। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन महिला एवं बाल विकास कार्यालय परिसर पर ब्लॉक प्रभारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेक्टर मीटिंग का आयोजन हुआ। महिला बाल विकास मारवाड़ ब्लॉक प्रभारी पर्यवेक्षक का अधिकारी प्रकाश चंद्र के निर्देश से आंगनवाड़ियों के पोषाहार, छात्रों नामांकन एवं राज्य सरकार की जनहित कार्य योजना की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई। सेक्टर मीटिंग में टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण सेक्टर मीटिंग में उपखंड मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री चतुर संप्रदाय वैष्णव समाज संस्थान तकतगढ़ की जनरल बैठक समाज भवन में जयराम जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने अध्यक्ष पद को लेकर विचार विमर्श कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर गोविंद नारायण के
सुखदास को नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर दगनदास साकला सलचन, मंत्री पद पर सुरेश दास खीमदास, कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र कुमार बंशीदास जी, सह मंत्री पद पर हितेश कुमार कांतिलाल के अलावा अन्य को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बैठक में जय रामदास, रतन दास, गोपाल दास, रणछोड़ दास, भीकम दास सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राकमवत समाज चौरई पट्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं भामाशाह मांगी लाल रकावत ने चारभुजा गढ़बोर में समाज बंधुओं को आमंत्रित कर बस द्वारा यात्रा करवाई। इनके आयोजन में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल नानीचा एवं उनके कार्यकारिणी ने पहुंचकर भामाशाह परिवार का साफा माला एवं रुपट्टा पहनाकर बहुमान किया। कार्यक्रम में सूरजकुंड धाम कुंभलगढ़ के गादीपति श्री अवधेशानंद चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज एवं ठाकुर द्वारा आहोर के महंत झूठा रामदास महाराज आयोजनकर्ता के प्रसादी कार्यक्रम में पहुंचकर भामाशाह परिवार को आशीर्वाद दिया एवं समाज बंधुओं को संबोधित कर मंगल कामना, खुशहाली एवं आशीर्वचन दिए। चारभुजा दरबार में एक शाम चारभुजा के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन में समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संघवी बाबूलाल शर्मा, मनोहर दास हस्तीलमल, मंगलदास, रामदास पटवारी, राधे श्याम, दीपक गोयल सहित दूर दराज से सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।